रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अब नीतीश के करीबी कहे जाने वाले श्रवण कुमार ने निशांत की राजनीति में एंट्री पर मुहर लगा दी। श्रवण कुमार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि होली के मौके पर वो बात सभी से शेयर करना चाहते हैं। निशांत कुमार जल्दी सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, होली के अवसर पर ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिसकी चर्चा लंबे अरसे से हो रही है, निशांत कुमार की चर्चा काफी समय से हो रही है। होली के अवसर पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में बहुत जल्द होने वाली है। कलों का बाजार खत्म होने वाला है। ये होली का जो हमारा त्योहार है, इस त्योहार पर उनको लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्द ही हमारे जनता दल यूनाइटेड में उनका प्रवेश होगा। और जनता दल यूनाइटेड के जो लोग और बिहार के जो नौजवान और बिहार के जो प्रगतिशील लोग हैं, वो लगातार इस मांग को उठा रहे थे और इस मांग को हमारा लगभग पूरा हो गया है और ये बहुत जल्द ही प्रवेश होगा। अगर बिहार की गति को भी आगे संभालने की बात क्या लगता है वो तो बड़े नेता मिल बैठ करके तय करते हैं, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि राजनीति में वो आएंगे, राजनीति में जनता दल को देखेंगे और उनके आने से बिहार के युवाओं में, नौजवानों में काफी उत्साह है। खासकर नालंदा की अगर बात की तो नालंदा से ही आवाज उठी थी कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। हम लोग शुरुआती दौर से इस बात को उठा रहे हैं और शुरुआती दौर से सिर्फ हम नहीं उठा रहे, जितने भी हमारे पार्टी के छोटे बड़े नेता है सब उठा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि बिहार के नौजवान इस बात को उठा रहे हैं, बिहार के प्रगतिशील लोग ये बात उठा रहे हैं और उनको आने से पार्टी मजबूत होगी, जनता दल भी मजबूत होगा और बिहार के नौजवानों की इच्छा और आकांक्षा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पिछले काफी समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। निशांत कुमार की चर्चा काफी समय से हो रही है। अशोक चौधरी ने कहा, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एकदम फोटोकॉपी हैं। आप लोगों ने उनको सार्वजनिक जीवन में देखा है, उनके बात करने का तरीका, उनका हाव भाव बहुत अच्छा है। खुद भी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। लंबे समय से पार्टी चाहती है निशांत कुमार राजनीति में आए। श्रवण कुमार और संजय झा भी बात मैंने सुनी। अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया है। यह अच्छी पहल है। इससे अच्छी खुशखबरी जनता दल यूनाइटेड के लिए होली में हो ही नहीं सकती। कार्यकर्ता चाहते थे निशांत कुमार राजनीति में आए। वे चाहते थे कि पार्टी में कोई ऐसा है जो नीतीश कुमार की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाकर ले चले। राज्यसभा जाने नहीं जाने का निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता है, वो लोग बैठ कर लेंगे और अल्टीमेट तो हमारे जो सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार जी, उनका निर्णय होगा सबके साथ बैठ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर निर्णय को मिल बैठ के लिया जाता है। लेकिन एक हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उन सबकी इच्छा थी कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। और जिस तरह का आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का बयान आया है, उसके बाद हमारे श्रवण जी का, जो हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, तो हमें लगता है कि निशांत जी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे अच्छा होली का गिफ्ट हमारे कार्यकर्ताओं को जेडीयू फैमिली, जो नीतीश कुमार की विचारधाराओं पर इस बिहार को आगे भविष्य में भी रखना चाहते, इतना बड़ा, इससे अच्छा गिफ्ट होली का कोई। तो अभी तो क्या विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, विपक्ष नीतीश कुमार जी को हर आदमी बोलता है। अभी जनता ने 204 सीट उनके नेतृत्व में दिया। जनता मालिक है ना, जनता क्या चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। विपक्ष कैसे चाहेगा कि एक और मजबूत आदमी जनता दल यूनाइटेड का लीडर उभर करके सामने आ जाए? तो कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल, इससे अच्छा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता है होली के शुभ अवसर पर, नेता के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को, जिसने उनको 20 साल तक इस प्रदेश का मुखिया बना दिया। दो सीट हमारा बनता ही है, तो खाते में क्या दावा क्या करना, 2 सीट हमारा बनता ही है। हमारे पास उतना एमएलए जिसमें हम 2 सीट।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ईरान अपने सुप्रीम नेता खामनेई की मौत के बाद तिलमिलाया हुआ है। इजराइल के अलावा खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं। शुरुआती 30 घंटे में ईरान पर 2000 से ज़्यादा बम गिराए गए। इसी के साथ 1000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान में मरने वालों का आंकड़ा अब 742 हो गया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई त्वरित और निर्णायक होगी और इससे वर्षों तक चलने वाले युद्ध में बदलने का इरादा नहीं है। उन्होंने यह बयान फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा। नेतन्याहू ने कहा कि मौजूदा सैन्य टकराव को इजराइल अंतहीन संघर्ष में बदलना नहीं चाहता। उनका कहना था कि अभियान क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की दिशा में एक रास्ता खोल सकता है। नेतन्याहू के अनुसार यह कोई अंतहीन युद्ध बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में अस्थायी शांति की दिशा में एक कदम है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि मौजूदा संघर्ष इस क्षेत्र के देशों के साथ इजराइल के संबंधों को सामान्य बनाने वाले और अधिक समझौतों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल ईरान के साथ लंबे युद्ध में उलझना नहीं चाहता। उन्होंने दोहराया कि सत्ता परिवर्तन की अंतिम जिम्मेदारी ईरान की जनता की है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिससे वहां के लोग अपने भविष्य को लेकर निर्णय ले सकें। इजराइल का दावा है कि मौजूदा सैन्य अभियान सीमित समय तक चलेगा और इसे लंबी अवधि की प्रक्रिया में बदलने की कोई भी योजना नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप अपने अंतहीन युद्धों से बचने के वादे से पीछे हट रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान पर कार्रवाई इराक और अफगानिस्तान के युद्धों से अलग है, क्योंकि इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से तय किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को बिना किसी लक्ष्य के वर्षों तक चलने वाले संघर्ष में नहीं झोंकेंगे। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन की पूरी व्यवस्था और हर चौक चौराहे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि होली के त्यौहार में कहीं भी शांति भंग ना हो और यह त्यौहार अच्छे से संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। होली और रमजान अभी दोनों ही पर्व समानांतर क्रम में चल रहा है। दोनों पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को पूरी ब्रीफिंग की गई है। इसके पश्चात पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। करीब 30,000 से अधिक अतिरिक्त बल जो हमारे प्रशिक्षण केंद्रों में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन सबों की तैनाती की गई है। जिलों में जिला में जो दंगा निरोधी बल है उसकी भी तैनाती की गई है। जितने सारे दंगा निरोधी उपकरण हैं हमारे पुलिस लाइंस में, सरकारी संपत्ति शाखा में, उनको
उपलब्ध करा करके और प्रयास लक्ष्याभ्यास उनका अभ्यास कराया जा रहा है पुलिस लाइन में। कल से ही अभ्यास कराया जा रहा है। उसके आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस लाइन्स में तस्वीर भी आपको आई होगी, ऑडियो वीडियो भी आया होगा। तो ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो बॉन्ड भरवाना है असामाजिक तत्वों से, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कारगर ढंग से अभी मॉनिटरिंग की जा रही है और आज भी कैंप कोर्ट लगा करके बॉन्ड भराने की कार्रवाई असामाजिक तत्वों से की जा रही है। करीब 13,000 लोगों से बॉन्ड भरवाया जा चुका है और आने वाले 1-2 दिन में और ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी और करीब 30,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन का प्रस्ताव एसडीओ के कोर्ट में दिया गया है और इस संख्या में और वृद्धि की जा रही है, लगातार की जा रही है। तो हर दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इसमें जन सहयोग की अपेक्षा है कि कहीं पे भी यदि कोई उपद्रवी तत्व लगता है कि हिंसक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, तो जनता से हमारी अपील है कि जो पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, इन सबों से भी हमारी अपील है कि आपके क्षेत्र में यदि इस प्रकार की कोई संभावना आपको प्रतीत होती है तो पुलिस को, थाना को खबर करें, डायल 112 को खबर करें, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सूचित करें और प्रारंभिक चरण में ही यदि प्रभावकारी हस्तक्षेप हो जाएगा तो गंभीर घटना होने से हम इसको रोक सकते हैं। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि जहां कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर के और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना चाहता है तो उसके बारे में हमको सूचना दें और उसको निरुत्साहित करने का भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सके। लेकिन आपको लगता है कि आप यदि उसमें सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो काफी जिद पर अड़े हैं विधि व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, तो पुलिस को सूचना दें, हम लोग प्रभावकारी हस्तक्षेप करके उनको नियंत्रित करने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। होली के अवसर पर चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं और परिवार के सदस्यों के साथ रंगों का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से सभी को बधाई देते हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। होली का त्योहार जिस तरीके से खुशियों के रंग लेकर आता है, आज मैं ये कामना भी करता हूँ क्योंकि कुछ वैश्विक चुनौतियाँ आज की तारीख में विश्व भर को संकट की परिस्थितियों के समक्ष रखने का काम कर रही हैं। उम्मीद करता हूं कि उन चुनौतियों को हम लोग जल्द पार कर पाएंगे। कई ऐसे देश जो आज युद्ध का सामना कर रहे हैं, जिसमें संभवतः कुछ निर्दोष भी ऐसे हैं जो अपने जीवन में खुशियों से दूर अपने परिवार वालों को खोने का काम कर रहे हैं। मैं ये कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि विश्व भर में शांति और खुशी का माहौल स्थापित हो और ये होली हम सब के लिए नई खुशियों के साथ, तरक्की की नई रंगों के साथ हम सब के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लेकर आए। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से आज की होली का रंग मेरी पार्टी के लिए उस स्तर का रंग है जिसकी कल्पना मेरे नेता, मेरे पिता ने की थी। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे परिवार के साथ मेरी पार्टी, मेरे विधायक, मेरे सांसद, मेरे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे परिवार के साथ आज हम लोग होली मिलन का ये समारोह कर रहे हैं। आप सबके माध्यम से, जहां मैं एक बार आप सबको, आपके परिवार वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, तो वहीं आप सबके माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार बड़ा हुआ है, 19 विधायक हो गए, 5 सांसद हो गए, परिवार काफी बड़ा हो गया आपका एक साल में। परिवार काफी बड़ा हुआ और खुशी है मुझे इस बात की कि आज पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक, पार्टी के संगठन के मजबूत नेता और कार्यकर्ता मेरे लिए ईमानदारी से यही परिवार रहा भी है। तो ऐसे में इस परिवार ने मुझे
विपरीत परिस्थितियों में संभाला और मेरा यही परिवार मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो आज मैं इस परिवार के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी बहनों के साथ इस खुशियों को मना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।